परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके परम महान प्रेम के लिए। आपने अपने छोटे पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान किया। ये सबसे बड़ा प्रेम है और ऐसा प्रेम कभी किसी ने किया ही नहीं और ना कभी कोई कर सकता है, और ये आप ही कर सकते हैं। हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि उसके बलिदान पर विश्वास करने से हमें पापों की क्षमा मिलती है और आपकी ओर से हमें पवित्र आत्मा का दान मिलता है, गिफ्ट मिलता है, ताकि प्रभु पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में कार्य करे, हमारे विचारों में और हमारी सोच में, हमारे नज़रिए में, हर चीज़ में बदलाव पैदा करे, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा से बढ़े और हमारा जीवन परमेश्वर की पहचान में आगे बढ़े और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करे और हमारे जिस्म के द्वारा कार्य करे, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा और पहचान में प्रकट हो और उसका नाम हो। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 91 के लिए, इम्प्रूव एंड स्ट्रेंथन मेंटल फैकल्टीज बाय द होली स्पिरिट। हमारे जो ये जो मेंटल फैकल्टीज़ है, ये इनको इम्प्रूव करना और इनको शक्तिशाली बनाने का काम पवित्र आत्मा करता है। द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन आवर इनर मैन, या हमारे सोल पार्ट में जो वो काम करता, काम वहीं से शुरू होता है पवित्र आत्मा का। 6 मेंटल फैकल्टीज, देयर आर 6 मेंटल फैकल्टीज है, और ये यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है ये फिजिकल पर्सन में ऑलरेडी वर्किंग है, लेकिन इसके अलग अलग लेवल्स मिलेंगे लोगों के अलग अलग, क्योंकि हर एक का एजुकेशन अलग अलग है, हर एक की एजुकेशन की क्वालिटी अलग अलग है, हर एक का पारिवारिक जो माहौल है, पालन पोषण है, वो फ़र्क कल्चर फ़र्क ढंग से हुआ, तो इसलिए आपको इसमें बहुत वेरिएशंस मिलेंगे। ये फिजिकल है और हम इसमें ये देखेंगे कि इस फिजिकल पावर्स को जो परमेश्वर ने ऑलरेडी एक फिजिकल मनुष्य को दी थी, वो फॉलन नेचर के कारण, बिकॉज ऑफ सिन, ये वाली सारी जो पावर्स हैं, ये गिफ्ट्स हैं, ये गिफ्ट्स ऑपरेटिंग के लायक नहीं रहे हमारे। जैसे पहला नंबर है द नंबर 1 इमेजिनेशन। इमेजिनेशन यानी कल्पना करना, ये एक फिजिकल गिफ्ट है। हम अगर इन्वेंशंस को स्टडी करें जाके, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, उनके पीछे जो चीज़ निकल के आएगी, कोई स्टडी नहीं, कोई रिसर्च नहीं, कुछ नहीं, केवल इमेजिनेशन। जैसे राइट ब्रदर्स ने इमेजिन किया हवाई जहाज़ बनाने के लिए, और उन्होंने जो चीज़ इमेजिन की उस पर काम किया, और करते करते आज एक मॉडिफाइड एरोप्लेन हमारे लिए मौजूद है। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ इमेजिनेशन। ऐसे ही जितने भी साइंटिस्ट हुए उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं रही, पढ़ने में भी बहुत स्मार्ट नहीं रहे, लेकिन इमेजिनेशन के द्वारा उन्होंने काम किया और वो काम आज एक बहुत बड़ी विज्ञान के रूप में हमारे सामने खड़ा हुआ है। हम उसको विज्ञान कह सकते हैं। और उन्होंने ऐसी चीज़ें बनाई हैं, भाप का इंजन बना, वो किसने बनाया? बिजली का बल्ब, थॉमस एडिसन, उसने कैसे बिजली का बल्ब बना दिया, वहाँ से हमको रोशनी, आज तक हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये फिजिकल इमेजिनेशन का रिजल्ट है। लेकिन आज क्या हो गया, इंसान के अंदर इमेजिनेशन ख़त्म हो गई। द फैकल्टी और एक्शन ऑफ फॉर्मिंग न्यू आइडियाज़ और इमेजेस और कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स नॉट प्रेजेंट टू द सेंसेस। आपकी सेंसेस ने जो चीज़ कभी देखी नहीं, आपने अपनी आंखों से कभी, जब जिसने एरोप्लेन को इन्वेंट किया, उसने एरोप्लेन को देखकर नहीं बनाया, उसने एरोप्लेन को इमेजिन किया। और कैसे ये इमेजिनेशन का जो उसके पास सीड आया, वो कैसे आया? जनरल रेवलेशन, आपको याद होगा, हमने आपको जनरल रेवलेशन, उन्होंने पक्षियों को, बड़े बड़े पक्षियों को उड़ते देखा और उनको उससे ये रेवलेशन मिला कि एरोप्लेन भी बनाया जाना चाहिए।
हर चीज़ को नेचुरल जो जनरल रेवलेशन है, जो सृष्टि है, उसी को देख देख कर मनुष्य ने साइंटिफिक चीज़ों को इजाद किया। ठीक, तो ये इमेजिनेशन से हुआ, ये हम उसकी सेंसेस ने कभी देखा नहीं था। आज हम लोग इन चीज़ों को बचपन से जब बच्चे देखते हैं तो एरोप्लेन उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप बताइए इसके आगे क्या इमेजिन करें, उनके पास इमेजिनेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं। ठीक, फिजिकली देख लीजिए। इसके बाद सेकंड नंबर पे है परसेप्शन। परसेप्शन, द एबिलिटी टू सी और हियर और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू द सेंसेस। योर परसेप्शन is the source of your point of view, your perspective। point of view को कहते हैं perspective। आप किसी चीज को, दो व्यक्ति एक ही चीज को देख रहे हैं, अब दोनों से आप डिस्क्रिप्शन लीजिए, ओपिनियन लीजिए, तो दोनों के ओपिनियन अलग अलग होंगे। क्यों? वो अपने नजरिए से उस चीज को देख रहा है, दूसरा व्यक्ति अपने नजरिए से देख रहा है उसी एक चीज को। तो उस चीज़ को लेकर दोनों के पर्सपेक्टिव्स यानी पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग। अब आप उस चीज़ को, जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, अननोन चीज़ की बात कर रहे हैं, ये हर चीज़ पे लागू होता है। अब इन सब चीज़ों को हटा के वहाँ पे गॉड को करते हैं और गॉड को लेकर सब लोग गॉड को फोकस कर रहे हैं, लेकिन सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। लेकिन क्या इतने पॉइंट ऑफ व्यू गॉड के हो सकते हैं जितने लोगों के पास हैं? तो जितने लोग उतने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, इसका मतलब फॉल्स परसेप्शन। बहुत कॉमन सेंस से हमको पता चल जाना चाहिए। आपका परसेप्शन आपके हिसाब से सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड एंड अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ गॉड योर परसेप्शन इज रॉन्ग। ठीक, ये फिजिकल परसेप्शन हमारे अंदर काम करता है और इसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को अपने ओपिनियन से, अपना ओपिनियन ज़रूर देते हैं। आप देखिए कोई एक्सीडेंट हो जाता, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। देख कर नहीं चला होगा, फ़ोन पर लगा होगा, हेडफोन लगाया होगा, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, लेकिन एक कॉमन चीज़ वहाँ पे काम करती, सावधानी हटी दुर्घटना। अब वो कुछ भी कर रहा होगा, सावधानी क्यों हटी, ये जांच का विषय। तो हम ओपिनियन तो दे रहे हैं, लेकिन जो चीज़ बिना जांच के हम बोल रहे हैं वो वैसे भी गलत है, तो बेकार बोल रहे हैं। अरे ठीक, जो होना था हो गया। ठीक, तो ये हमको हमको समझदारी ये मिलती है कि हमको हर चीज़ में ओपिनियन देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा नंबर है विल। ये बहुत पावरफुल चीज़ है, विल पावर। द मेंटल फैकल्टी कॉल्ड विल gives us the ability to focus only on an idea and exclude everything else। यानी जब आपकी इच्छा किसी चीज़ पर आप फोकस हो गए कि हमको ये करना है, हमको ये चाहिए, ये विल आपकी क्या करती मालूम, बाकी चीज़ों को एक्सक्लूड करती। नहीं, ये हम नहीं, अभी हमको यही करना है, अभी हमको यही करना है। हाँ, आपको स्ट्रॉन्ग पावर मिलती है, दिस इज कॉल्ड द विल पावर। ठीक, इसके बाद है मेमोरी। मेमोरी क्या काम करती है? मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। द फैकल्टी बाय विच द माइंड स्टोर्स एंड रिमेंबर्स इंफॉर्मेशन। आप जो स्टडीज़ कर रहे हैं, जो आप चीज़ें सीख रहे हैं संसार में, आप लर्निंग में हैं, आप ये ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, आप कोर्सेज कर रहे हैं, उसमें ये वाला पार्ट तो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये लर्निंग में भी काम करता है और ये लाइफ में भी काम करता है। मेमोरी, आपको ये याद होना चाहिए कि आपको इसके बाद क्या करना है और आपको इसके पहले आपने क्या किया, कल आपने क्या किया था और कल आपको क्या करना है। हर चीज़ आपकी मेमोरी पे टिकती है। आज लोगों की मेमोरी की हालत क्या है? उनको हर समय कोई एक व्यक्ति चाहिए जो उनको जगाने का काम करे, उनको बताए कि क्या मेमोरी। तो मेमोरी लॉस ये भी बहुत बड़ा माइनस पॉइंट चल रहा है। फिर है फिफ्थ पॉइंट, इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है? आप लोग इसको आभास होना, अंदर से आभास होना, ये भी हमारे माइंड का ही पार्ट है और ये मेंटल फैकल्टीज का पार्ट है। इंट्यूशन एज एन इंस्टेंट आइडिया और एन इमीडिएट आंसर वी रिसीव विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट। आपको अचानक कहीं से कोई व्यक्ति अचानक से आपसे कुछ पूछ ले, आपको सोचने का मौका ना और आप चट से जवाब दें
और वो जवाब बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये कहाँ से आया? दिस इज अ गिफ्ट, फिजिकल गिफ्ट है ये, और ये फिजिकल है। जब फिजिकल गिफ्ट इतने ज़्यादा दिए हैं, वो फिजिकल गिफ्ट हमारे फेड आउट। हमारे ये वाला सेक्शन जो हम पूरा आपसे शेयर कर रहे हैं, इस सेक्शन की हालत बहुत खराब, बहुत खराब। जो उसने नॉर्मली जो पावर्स दिए वही हमारे पास डल हो चुकी है। हम माइंड से सुस्त हो गए हैं, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड हो गया है, और हमारे माइंड में क्योंकि प्रॉपर एजुकेशन नहीं, प्रॉपर माहौल नहीं, हम जिस माहौल में हैं, जिस तरीके की बातचीत, जिस तरीके के व्यवहार में हम बचपन से इतने बड़े हुए, हमारी ये सारी चीज़ें ख़त्म, ये हमने लॉस कर दी। इसके बाद लास्ट है 6 रीज़न, द पावर ऑफ द माइंड टू थिंक, अंडरस्टैंड, फॉर्म जजमेंट्स लॉजिकली। ये काम लॉजिकली कर रहा है। देखिए कोई ज़रूरी नहीं, होली कई बार आप लोग देखिए, हम आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट बताएंगे कि जब आप किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, वो ना तो आपसे साइंटिफिकली बात कर रहा है, ना ही वो आपसे स्पिरिचुअली बात कर रहा है, वो आपसे बात कैसे कर रहा है? लेकिन लॉजिकली वो आपको एकदम भ्रम में डाल देता है और आप उसके जाल में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ये पावर काम ही नहीं करती माइंड में। रीजनिंग इज द पावर ऑफ माइंड। आपकी तर्क शक्ति कहाँ गई? ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस माहौल में हम रह रहे हैं, हमारे डल माइंडेड लोग हैं, और वो लोग सब बिलीव करते हैं, वही हमको भरमा देते हैं, अरे फलानी जगह जाओ, वहाँ झाड़ा फूकी करा। और बचपन से हम सुनते तो वो चीज़ हमारे अंदर काम करने लगती है, एक्टिवेट हो जाती है। झूठ को इतना ज़्यादा बढ़ा दो कि वो सच हो, और पूरी दुनिया किस पे चल रही है? द परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड फॉल्स, लाइफ, और इमेजिनेशन ऑफ द वर्ल्ड फुलिशनेस। उसके बाद द विल ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल, और इसके बाद क्या नाम है, मेमोरी, नो मेमोरी। उसके बाद इंट्यूशन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर है रीजनिंग, क्या करोगे रीजनिंग? तो सब कुछ अवेलेबल, रीजनिंग करने की क्षमता खत्म। आज दुनिया की ये जो दशा आपको दिख रही है, हमारी सामाजिक दशा, हमारी पारिवारिक दशा, इंडिविजुअल लाइफ, हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ देख लीजिए। पढ़ाई कम, मौज मस्ती ज़्यादा। टूर करेंगे, टूर करना बहुत पसंद है, लेकिन ना उनको एजुकेशन से मतलब, ना उनकी मेमोरी में ये सब चीज़ें हैं नहीं। उनका परसेप्शन आप देख लीजिए, परसेप्शन से पता चल जाएगा कि उन्होंने कितनी एजुकेशन मन लगाया। कुछ नहीं, वो लोग इतनी मेहनत बस करते हैं कि डिग्री मिल जाए, नंबर अच्छे आए, बस इंटेंशन रॉन्ग इंटेंशन, नौकरी मिल जाए। नौकरी के लिए पढ़ाई का नौकरी से कोई संबंध नहीं है। आपकी एजुकेशन आपकी हर जीवन के में काम आनी चाहिए। अगर जीवन में काम नहीं आई तो नौकरी तो मिलेगी। अब ये आपको फिजिकली हमने बताया, ये पावर्स है। होली स्पिरिट के द्वारा हमारे इन चीज़ों में क्या बदलाव आता है? सबसे पहले इमेजिनेशन। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यर्मिया नबी की पुस्तक, उसका 13 अध्याय का 10 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। यर्मिया नबी की पुस्तक 13 अध्याय 10 पद। ये विदाउट द होली स्पिरिट, इस दुष्ट जाति के लोग, ये विदाउट द होली स्पिरिट लोग हैं जी, जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो विदाउट होली स्पिरिट लोग हैं, उनका मन वचन में नहीं लगेगा। सुनने में वचन सुनने में मन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि उनके अंदर वो विल काम नहीं करती, इच्छा नहीं काम करती है। और जो अपने मन के हट पर, कैसे? उनके मन में एक जिद है और एक इच्छा है, जो अपने मन के हट पर चलते दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उनकी उपासना करते और उनको दंडवत करते हैं, वे इस लुंगी के समान हो जाएंगे, इस लुंगी के समान हो जाएंगे, जो किसी काम की नहीं।
कैसे हो जाएंगे वो? आखिर में जाके उनका रिजल्ट बहुत बिगड़ने वाला है, किसी काम के नहीं रहना। इसी को बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। These evil people These evil people who refuse to hear my words, who refuse to hear my words, who walk in the stubbornness of their hearts, the stubbornness of their heart, and have gone after other gods to serve them to serve them and to worship them, and to worship them, shall even be like this girdle or waist cloth, which is profitable for nothing. for nothing। वो किसी काम के नहीं रहेंगे, सब ऐसे हो जाएंगे। और इसी के ये इमेजिनेशन से होता है। उनका इमेजिनेशन फॉल्स गॉड्स में, दे इमेजिन गॉड, ये इमेजिनेशन है। आप एक हवाई जहाज किसने बनाया? इमेजिनेशन से तो बनाया, और इमेजिनेशन से वो चीज उसने बना के रख दी जो जीवन में किसी ने ना सोची थी ना देखी थी। परमेश्वर को हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं? हाउ कैन वी इमेजिन गॉड? इट इज नॉनसेंस। हम परमेश्वर को इमेजिन नहीं कर सकते, हम परमेश्वर को खोज सकते। ठीक, परमेश्वर के वचन में जिस बात पे जोर दिया गया है कि परमेश्वर ने कहा पुराने नियम के लोगों से कि तुम मुझे खोजो, सीक मी, इफ यू सीक मी विद होल हार्टेडली यू कैन फाइंड, तुम मुझे पाओगे। लेकिन लोगों ने परमेश्वर को खोजने के बजाय परमेश्वर की कल्पना करना है। फॉल्ट समझ में आ गया? वो सारी चीजें गलत, वही तो रिजल्ट आ गया ना। वही तो इस जनरेशन में देखिए आप क्या हो रहा है। अब आपका ये फर्स्ट पॉइंट से ही आपको एकदम पॉइंट मिलने लगे। अब मेरे साथ नए नियम में आ जाइए। होली स्पिरिट पाने के बाद इमेजिनेशन के साथ हमारी डीलिंग क्या होनी चाहिए? 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 5, 2 कोरिन्थियंस 10 अध्याय 5 पर, हिंदी में फिर इंग्लिश। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं तो हर कल्पना का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसका खंडन करने लगते हैं जी। और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं जी। इंग्लिश। Inasmuch as we refute arguments and theories and reasonings and every proud and lofty thing that sets itself up against the true knowledge of God, and we lead every thought and purpose इमेजिनेशन में क्या होता है? थॉट एंड पर्पस जी। हाँ, लीड एवरी थॉट एंड पर्पस अवे captive to the obedience of Christ the Messiah, the anointed one। उस एक के समीप लाना। तो देखिए जब हम सेवकाई में होते हैं बिना पवित्र आत्मा के हम सेवकाई नहीं कर सकते हैं। ये भी साथ साथ देखे जाइएगा, क्योंकि हमारा जो मेंटल फैकल्टीज है वो होली स्पिरिट के बिना काम करेंगी नहीं। फिजिकली हम बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते, इसलिए इन चीज़ों पे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रकट होनी चाहिए। इसके बाद एक और वर्ष निकालिए इमेजिनेशन के ऊपर जो आपको मिलेगी 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 5 और 6 पर। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। फिर भी हम सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। हाँ, परंतु हम
परमेश्वर का परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी हमारी महिमा के लिए ठहराया। आगे भी एक पद पढ़ दीजिए। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। आगे, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी। इमेजिनेशन किसे कहते हैं? जो आंखों ने देखी नहीं, कान ने सुनी नहीं, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। इसका मतलब परमेश्वर ने हमारे लिए स्पिरिचुअल इमेजिनेशन तैयार किया, हमारे लिए कल्पना की है उसने। अब एक वर्ष और इसमें पढ़िए इमेजिनेशन में, यिर्मयाह 29 का 29:11, यिर्मयाह 29:11 जी, यिर्मयाह 29:11। यिर्मयाह 29:11 जल्दी से कोई किसी, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं यानी इमेजिनेशन, जो मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। सब लोग नहीं जान सकते, उन्हें परमेश्वर जानता है जी। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। देखिए परमेश्वर यहाँ प्रॉमिस भी कर रहा है, क्योंकि उसने हमारे लिए प्लान तैयार किया हुआ है। और वो प्लान क्या है? नए नियम में हमने अभी पढ़ा ना, जो आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, मनुष्य के चित्त में कभी चढ़ा नहीं, परमेश्वर ने उन योजनाओं को बनाया और अपनी आत्मा के द्वारा हमें दे दिया। तो जो होली स्पिरिट आया, ये इमेजिनेशन ऑफ गॉड लेकर आया, ये प्लान ऑफ गॉड लेकर आया, ये पावर ऑफ गॉड लेकर आया, ये सारी चीज़ें वो लेकर आया हमारे अंदर, है ना। अब ये चीज़ें हमारे अंदर इलेबोरेट कैसे हो? आपको मालूम है हमारा जो माइंड है वो इलास्टिक की तरह है, इलास्टिसिटी है उसका। आप उसको जितना भी एक्सपेंड करोगे उतना एक्सपेंडेबल है। तो ये सारे चीज़ें एक्सपेंडेबल है, बट नॉट फिजिकल। फिजिकल में इसकी लिमिट्स है। हमारी विजन पावर क्या है? 6/6, इसके आगे हम देख नहीं सकते। 20 किलो साइकिल्स, 20 to 20 किलो साइकिल्स हमारी हियरिंग पावर। हमारी सेंसेस लिमिटेड काम कर सकती हैं, तो जो सेंसेस की लिमिटेशन है उसके अनुसार हमारी मेंटल फैकल्टीज की लिमिटेशन है। लेकिन होली स्पिरिट के द्वारा हमारी मेंटल फैकल्टीज यानी इतनी फ्रॉम अर्थ टू हेवन वर्क कर सकते, और हम यहाँ बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड में सब कुछ जान सकते हैं। यह मेंटल फैकल्टीज बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा आप और हम वो कर सकते हैं जो बिना पवित्र आत्मा के हम सोच भी नहीं सकते। तो ये पावर्स हमारी एक्सपेंड हो जाती हैं, लेकिन उस एक्सपेंडिंग के लिए हमको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि वो एक्सपेंड करें। जब आप बच्चे को, जब वो छोटा होता है, उसकी पढ़ाई शुरू होती है, तो वो ABCD पूरी A to Z पहली बार में याद कर लेता है, तो वो पहले 5 लेटर्स ही याद कर पाएगा। हो सकता है वो A to Z रिकग्नाइज कर ले, लेकिन वो लर्न नहीं कर पाएगा। लर्न करने में उसको टाइम लगेगा। जैसे जैसे वो लर्न करता है उसका एक्सपेंड होती मेमोरी फुलफिल होती। कल मैंने यही तो बताया कि जब आप मोबाइल लेते हो उसको धीरे धीरे फुलफिल करते हैं, और जब तक वो आपके काम के लायक होता है वो रिटायरमेंट के कहीं कह जाता है फिर आप बिजी हो जाते हैं दूसरा ला के। हालेलुया, एकदम प्रैक्टिकल चीज़ है, और ये भी एकदम प्रैक्टिकल। अब इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, परसेप्शन। परसेप्शन में स्पिरिचुअली क्या होता है? परसेप्शन
हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, परमेश्वर को लेकर लोगों का परसेप्शन क्या है। हर व्यक्ति का अपना अपना मान्यता है और वो उसको कोई भी नाम दे दे। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 2 पद पढ़िए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड का मतलब टू एक्सपेंड एंड रिन्यू योर परसेप्शन। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए होने। ये मन का नया होना एक्चुअली आपका परसेप्शन चेंज हो जी। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। जब आदमी का परसेप्शन चेंज होता है तो उसका बिहेवियर चेंज होता है। बिहेवियर लोगों का क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि परसेप्शन नहीं चेंज हो रहा। बहुत से लोग जो आते हैं जैसे थे वैसे ही, मालूम कैसे? फिजिकली बात नहीं करते हम, उनकी सोच की बात, उनके बिहेवियर से पता चलता है। सेम बिहेवियर में चेंज आ जाना चाहिए। जब एक छोटा बच्चा होता है उसका बिहेवियर फर्क होता है, उसकी मेमोरी भी शॉर्ट है, जैसे जैसे उसका परसेप्शन आप चेंज होता रहता है और उसके बिहेवियर में चेंज आता है। हम लोगों का परसेप्शन क्यों नहीं चेंज हो रहा है? और अगर परसेप्शन नहीं चेंज होगा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। लोग परमेश्वर के वचन के लिए एकदम ऑन राइट टाइम क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि परसेप्शन चेंज नहीं तो बिहेवियर चेंज नहीं। अरे ठीक है, पहुंच जाएंगे, ले देंगे। ये हमारा इसे जब आपको परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सुस्त की बात कर रहा है, वो सुस्त का मतलब फिजिकली नहीं बात कर रहा, मेंटली सुस्त। हमारे ये जो फैकल्टीज है इतनी सुस्त है कि वो फंक्शन नहीं कर रही हैं। और इसका कारण क्या मालूम है? हमारी विल नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को हर सब चीज़ों को जीवन में प्रायोरिटी पे रखते हैं, सिर्फ परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को सेकंड जी। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती। देखिए, बिना परसेप्शन आपका चेंज हुआ है, आपका बिहेवियर भी चेंज होगा, और बिहेवियर नहीं चेंज होगा तो परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश, Do not be conformed do not be conformed to this world, to this world, this age, fashioned after and adapted to its external superficial customs, ये religious system को कहा गया, superficial customs, but be transformed, changed by the entire renewal of your mind. अब ये entire renewal of your mind का मतलब समझते हैं? ये 6 पॉइंट आपके entirely चेंज हो, ये फिजिकल से स्पिरिचुअल हो, पवित्र आत्मा के बिना पॉसिबल है? तो आप स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट कैसे करें? डिसर्नमेंट की बात हमने पहले बताई है, और अब हम आपको बता रहे हैं कि बिना इसके एंटायर रिन्यूअल के, यानी ये 6 पॉइंट आपके स्पिरिचुअली रिन्यू नहीं होते बाय द होली स्पिरिट एंड बाय द वर्ड ऑफ गॉड, तब तक आप डिसर्न नहीं कर सकते। और अगर मान लीजिए आपका एंटायर रिन्यूअल हो गया, अब आपको इस रिन्यूअल में एक्सपेंड करना है, क्योंकि आपके पास गिफ्ट्स अब ऑपरेट होनी चाहिए। अब आप होली स्पिरिट में, आपके द्वारा मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, आपके जीवन से पवित्र आत्मा की के वरदानों काम करने लगे, और आप रेवलेशंस को लोगों के साथ शेयर करने लगे, और आप उस लेवल में चलने लगे जो पौलुस का था, जो मैच्योर लोगों का दिखाया गया, उस लेवल में हम चलने लगेंगे। ये एंटायर रिन्यूअल के बाद हमारे जीवन में एक्सपेंडिशन का काम शुरू होता है, इसका एक्सपेंड होना जी। हो गया? By its new ideals, and its new attitude, so that you may prove for yourselves what is good and acceptable and perfect will of God for me.
even the thing which is good and acceptable and perfect in His sight for you. हमारे लिए उसके ओर से क्या चीजें हैं, उसकी इच्छा क्या है, हमारे लिए उसकी क्या इच्छा है। कोई ये कर रहा है तो हम भी वही करने लगे और 100 आदमी एक ही काम में लग गए, ये नहीं है। परमेश्वर ने हर एक को विशेष उद्देश्य से बुलाया और हर एक के जीवन से उसकी योजना जुड़ी हुई है। इसलिए आप ऐसे ही नहीं आ गए और आपको ऐसे ही बैठने के लिए नहीं बुलाया, आपके द्वारा वो कुछ करना चाह रहा है, उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए ये प्रिपरेशन का पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल प्रिपरेशन। ये इसके साथ एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा सबोपदेशक की पुस्तक, द बुक ऑफ इक्लेसियास चैप्टर 2 वर्स 14। इक्लेसियास चैप्टर 2 वर्स 14 जी। जो बुद्धिमान है उसके सिर में आँख रहती है? सिर में आँखें रहती हैं। किसके? बुद्धिमान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो थर्ड आई किसके होती है? बुद्धिमान की परिभाषा क्या है? जिसने डिग्री ले ली वो बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान के सर में आँख होती है। बुद्धिमान की परिभाषा नए नियम में लिखी है, यीशु मसीह कहने लगा जो मेरी बातें सुनकर मानता है वो बुद्धिमान है, और जो मेरी बातें सुनता और नहीं मानता वो बुद्धिमान नहीं, वो मूर्ख है। क्योंकि वो सुन रहा मान नहीं रहा, और जो सुन भी रहा है मान भी रहा है वो बुद्धिमान है। और बुद्धिमान के सर में आँख, परंतु मूर्ख अंधियारे में चलता है। कैसे चलता है? अंधियारे में टटोलता फिरता है, हॉप एंड हॉप, इसके पास गए उसके पास गए, इससे भी पूछ लो उससे भी पूछ लो, दोनों से ना समझ में फिर कहीं और चले ढूंढो। आजकल उस पर सर्च कर लेते हैं किधर जाना जी। तो अभी मैंने जान लिया कि दोनों की दशा एक सी होती है। दोनों की दशा एक सी होती है। ऐसा क्यों मालूम? इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ना। The wise man's eyes are in his ये विदाउट द होली स्पिरिट वाले पर्सन की बात की जा रही है ना। The wise man's eyes are in his head, but the fool walks in darkness, and yet I perceived that देखिए perceived वर्ड आया परसेप्शन से। I perceived that, ये उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका पर्सपेक्टिव है। in the end one event happens to them both। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, ये रीजनिंग वाला पार्ट है। दोनों के लिए एक इवेंट रखा हुआ है, बुद्धिमान के लिए भी एक इवेंट है और मूर्ख के लिए भी एक इवेंट है। जानना चाहेंगे वो इवेंट क्या है? नहीं, वो इवेंट क्या है? ये विदाउट होली स्पिरिट वाले पर्सन की बात है, ओल्ड टेस्टामेंट में। अब आप इसके साथ निकाल के पढ़ लीजिए नीति वचन की पुस्तक, उसका 17 अध्याय का 24 पद। नीति वचन 17 अध्याय का 24 पद। थैंक यू जीसस। एम्प्लीफाइड में शायद दिया भी होगा, कनेक्टिंग देते हैं। समझ वाले के सामने ही गिरती है जी। बुद्धि समझ वाले के सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर देशों में लगी रहती है। देखिए हर समस्या का समाधान समस्या के साथ होता है, ये कॉमन सेंस है। जहाँ पे समस्या है वहीं उसका समाधान होता है। और लोग मालूम कहाँ भागते हैं? लोग दूर दूर तक जाते हैं, उधर जाएंगे उधर। अरे जहाँ समस्या है वहीं उसका समाधान है जी। इंग्लिश। A man of understanding sets skillfully sets skillful and godly wisdom before his face यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो परमेश्वर की यानी समझदारी, परमेश्वर के वचन के द्वारा समझदारी को आगे रख के चलता है जी। Before his face, but the eyes of a self-confident fool, self-confidence is a foolishness। yes, आज के जमाने में लोगों में क्या चीज भावना काम करती है? Everybody wants self-confident and this is a foolishness।
संसार की आत्मा ने आपको क्या सिखा दिया? डिपेंडेंसी हटा दी। और बिना डिपेंडेंसी के ना तो इंडिविजुअल लाइफ आप सर्वाइव कर पाएंगे, ना फैमिली लाइफ और ना सोशल। हर जगह आपको डिपेंडेंसी है। जी are on the क्या चीज? but the eyes of a self-confident fool are on the ends of the earth. are on the ends of the earth। ये दो इवेंट्स में से कोई होंगे, ये बताया गया वहां पे। बुद्धिमान होगा तो बुद्धिमान के सामने बुद्धिमानी रहती है, वो अंडरस्टैंडिंग में मन लगाएगा। और मूर्ख आदमी दुनिया की छोर पे मन लगाया होगा और समस्याओं में फंसा है, वो कभी नहीं निकल सकता क्योंकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो डिपेंडेंसी की बात की जा रही है। इसके बाद मेरे साथ एक पद और निकालिएगा। अपनी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? विल। द मेंटल फैकल्टी कॉल्ड विल गिव्स अस द एबिलिटी टू फोकस ऑन ओनली ऑन एन आइडिया एंड एक्सक्लूड एवरीथिंग एल्स। यानी किसी एक चीज पर मन लगा लेना और बाकी चीज़ों को किनारे करके उस चीज़ को आगे बढ़ाना, उस चीज़ को काम करना, ये इसको कहते हैं विल। हमने संडे को आपको क्या बोला था? वचन तो भेजे जाते हैं, क्या है? मन नहीं है। मन क्यों नहीं है? आप मन इसलिए नहीं लग रहा, उसका रिजल्ट साफ साफ है, इसी से हमें पता चल जाता है और हम देख कर बता देते हैं कि यह भी होली स्पिरिट भी बिना है। मेरे साथ एक पद निकालिए, यौन रचित सुषमाचार उसका 14 अध्याय उसका 26 है। यौन रचित सुषमाचार 14 अध्याय 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कौन? पवित्र आत्मा हमको क्यों दिया? परमेश्वर की बातें हमें सिखाने के लिए। और हमारा मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार करते नहीं हैं और हमारी इच्छा नहीं कि परमेश्वर की बातें सीखें। ठीक, हम परमेश्वर से सब कुछ पाना तो चाहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की बातों को सीखना नहीं मांगते और उसके अनुसार चलना नहीं मांगते। सीखेंगे तभी तो चलेंगे, सीखना ही नहीं मांगते। जब सीखेंगे नहीं तो चलेंगे नहीं। ये बताइए नुकसान किसका होगा? जी इंग्लिश। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा का दूसरा काम क्या होगा? पहली चीज आएगा, सिखाएगा, परमेश्वर की बातें सिखाएगा। और दूसरा काम क्या है? स्मरण कराएगा बातें। इसका मतलब वो हमारे मेमोरी में भी काम करेगा, मेमोरी में भी काम करेगा। होली स्पिरिट हमारे परसेप्शन में भी काम करेगा, हमारे इमेजिनेशन में भी काम करेगा, हमारी मेमोरी में, हमारी विल में भी काम करेगा और हमारे इंट्यूशन में भी काम करेगा, हमारे रीजनिंग में भी काम करेगा। ये पांचों में होली स्पिरिट का बहुत बड़ा रोल है। द रोल ऑफ द होली स्पिरिट इन द मेंटल फैकल्टीज, वेरी पावरफुल हो जाएंगे आप सुपर पावर हो जाएंगे। और इसीलिए वो हमारी मेमोरी, यानी जो यीशु मसीह ने कहा या आपने परमेश्वर के वचनों से जो बातें पहले सुनी वो आपको याद क्यों नहीं रहती? आप बताइए। क्योंकि पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा ना, आपको सब याद रहेगा। हाँ ये लिखा, ये मैंने सुना था, आपने ऐसे बताया था। आपकी मेमोरी तुरंत फ्रेश होकर काम करने लगेगी। वो मेमोरी के थ्रू भी आपसे काम करेगा, आपको बताएगा और आपको सारी बातें बताएगा। अब इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ना। But the comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, देखिए strengthener आया ना, वो हमारी mental faculties को strengthen करने आया। strengthener and stand by the Holy Spirit whom the Father will send in my name, in my place to represent me। पवित्र आत्मा कौन है? आप बताइए। Father sent in my name and in my place। Who is the Holy Spirit? पावर है कि पर्सन है? ना, पर्सन है। नहीं तो किसकी जगह पे आया?
तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ गया तो कौन आ गया? स्पिरिचुअल जीसस आ गया। और स्पिरिचुअल जीसस हमारे माइंड से काम करने लगे। अब आपको पता चला गिफ्ट्स कैसे गिफ्ट्स काम करते हैं। ये जादू टोने वाली गिफ्ट्स नहीं है, ये सुपर पावर के गिफ्ट्स हैं, सुपर नेचुरल गिफ्ट्स हैं, ये गिफ्ट्स ऑफ गॉड हैं। और ये गिफ्ट्स ऑफ गॉड किसको मिलते हैं? जिसको वो प्रिपेयर करता है, वहीं से गिफ्ट काम करता है। जितनी प्रिपरेशन होगी उतने मेजरमेंट में काम होगा। अगर कोई 10% प्रिपेयर है तो 10% ही उसके जीवन से आउटपुट निकलेगा पावर का। आप मोबाइल को जितना चार्ज करेंगे उतनी देर तो काम करेगा, तो रिचार्ज करते रहना पड़ेगा। तो हमें भी रिचार्ज होते रहना पड़ेगा। मेंटल फैकल्टीज अगर आपकी रिचार्ज होती रहेंगी तो हमेशा आगे बढ़ती रहेंगी, पावरफुल रहेंगी, रिन्यू होती रहेंगी, तो आपके आगे बढ़ने के लिए हमेशा रहना। तो इसमें कोई लिमिट थोड़ी ना है, ये तो इटर्नल है, इटर्निटी टू इटर्निटी। आप इसको जीवन की आखिरी सांस तक आपकी एक्सरसाइज चल रही है। हालेलुया। लोग कहते हैं कब तक? ये एक बार शुरू होगा तो इसको रोकना नहीं। जहाँ रुकोगे वहीं पर बस कुएं के मेंढक बन जाओगे, उसके आगे नहीं जा पाओगे। जी, ये हो गया विल। बेटा इसको पढ़ो इंग्लिश में। इन माई नेम, इन माई प्लेस, टू रिप्रेजेंट मी एंड Holy Spirit represent Jesus Christ in us and act on behalf of Jesus Christ. तो होली स्पिरिट यीशु मसीह की जगह काम करने लगेगा। तो पौलुस के द्वारा जो काम होता था वो कौन कर रहा था? यीशु कर रहा था, पौलुस में होके। हाँ, ये जो होली स्पिरिट उस दिन उतरा तो कौन उतरा? स्पिरिचुअल जीसस उतर गया। वही उसने अपने चेलों से कहा था, तुम मुझे अभी देख रहे हो, फिर तुम मुझे नहीं देखोगे, फिर तुम मुझे देखोगे और संसार नहीं देखेगा। आज संसार नहीं देख सकता उसको, लेकिन चेले देखते थे। और उसके सच्चे चेले अगर आप बन जाएंगे तो आप भी उसे देखेंगे और वो आप में होकर काम करेगा। स्पिरिचुअल जीसस ज्यादा पावरफुल है। हालेलुया। और हमको उसके लायक बनना है। वो हमें पवित्र आत्मा पहले उसके लायक बनाता है ताकि स्पिरिचुअल जीसस रिवील हो, उसकी सामर्थ्य प्रकट हो। जी, आगे कंप्लीट हो गया। And he will cause. And he will cause you. He will. जरा प्रेशर दो ना। He will. कौन? ही माने पवित्र आत्मा। विल, तो पवित्र आत्मा के मतलब पवित्र आत्मा के पास अपनी विल है। लोग क्या करते मानो, पवित्र आत्मा उनको आपको गिफ्ट मिला और आप अपनी विल में काम कर रहे हैं, आप अपनी विल में चल रहे हैं, आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं अपनी विल से। तो दो विल्स हो गई अंदर। होली स्पिरिट पाने के बाद मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं? फॉल्ट पकड़िए। पवित्र आत्मा उद्धार मिला, पवित्र आत्मा में किया, लेकिन उसके बाद पवित्र आत्मा ने काम क्यों नहीं किया? उनको ट्रेन होना चाहिए था पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा कार्य करे, वो उसकी इच्छा पूरी हो, वो अपनी इच्छा में पवित्र आत्मा को गुलाम बनाए। जिनी बना लिया, जिनी। जब आंख बंद किया, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, ऐसे थोड़ी ना। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट तुम्हारे अंदर है, तुम उसका आदर करते नहीं हो, तुम आज्ञा नहीं मानते हो, हर तुम गंदे विचार करते हो, तुम गंदे काम करते हो, तुम्हारे मुंह से गलत तरीके की बातें निकलती हैं। कैसे तुम पवित्र आत्मा के अनुसार, तुम प्रिपेयर ही नहीं हो पूरी तरीके से पवित्र आत्मा के अनुसार, तो पवित्र आत्मा काम करेगा? उसके पास अपनी विल है। ही विल पे बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत है। उसकी अपनी इच्छा है, वो आएगा अपनी इच्छा में काम करने। ही विल cause you to recall, will remind you all of bring to your remembrance everything I have told you. यीशु मसीह ने जो कुछ बता दिया, पवित्र आत्मा उसको हमसे फिर से यीशु मसीह की जगह आकर वो हमको बताएगा कि ये कहा है, ऐसे करना है, ये है, इसका मतलब ये है। और समय पढ़ने पर वो हमको रिमाइंड भी कराएगा, हमको याद। तो हमारी याददाश्त कैसे बढ़ जाएगी? पवित्र आत्मा है, इसका मतलब याददाश्त बढ़ गई।
एक्सपेंडेबल मेमोरी। लोग मोबाइल में वो लगाते हैं ना वो मेमोरी कार्ड, टू एक्सपेंड द मेमोरी। तो मेमोरी कार्ड मेमोरी को नहीं बढ़ाता, मेमोरी कार्ड जो है वो ज़्यादा स्पेस के लिए, ताकि मेमोरीज बढ़ा सकी, एक्सपेंड की जा सके। क्योंकि फ़ोन में स्पेस कम होती है, मेमोरी स्पेस कम होती है, उस मेमोरी स्पेस को बढ़ाने के लिए मेमोरी कार्ड लगाया जाता है। लेकिन होली स्पिरिट हमारे अंदर आता है तो वो मेमोरी स्पेस बढ़ाता है और हमको हमारी मेमोरी में चीज़ों को, अगर हम उसके साथ लर्निंग में लगे रहते हैं तो वो हमारी हर चीज़ हमारे अंदर डालता है और समय पर उन्हें निकालता भी है। हाँ, आपने पढ़ा है ना कि जो अच्छा व्यवस्थापक होता है वो अपने माइंड से पुरानी और नई शिक्षाओं को निकालता है। नई नियम में लिखा है ना, एक अच्छा जो भंडारी है वो अपने अंदर से, माइंड इज द स्टोर हाउस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। टीचिंग्स सारी चीज़ें आपके माइंड में है, और आपके माइंड में ये कैसे स्पिरिचुअल है। टीचर है ना, टीचर सारी चीज़ों को लेकर बैठा हुआ है और अपनी इच्छा से वो निकालेगा, विल उसकी काम करेगी। हमको क्या करना, उसकी विल में बने रहना है, हमें उसकी इच्छा में वो होना है। इसके बाद है चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, इंट्यूशन। इंट्यूशन एज एन इंस्टेंट आइडिया और एन इमीडिएट आंसर वी रिसीव विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय का 13 से 15 पद पढ़िए। लूका 21। तुम्हारे लिए, हाँ, पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और ऐसी बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। क्यों? क्या दे देगा वो? उसने जो देना था दे दिया। हम बार बार यही तो कहते हैं, पवित्र आत्मा दे दिया। अब ये काम कौन करेगा? पवित्र आत्मा ही तो ये काम करेगा। आपको कोई चीज पूछने से पहले आपको बहुत ढेर सारी चीजें तैयारी करके जाना, ये पूछा जाएगा। पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा कहता है तुम टेंशन मत लेना, क्योंकि जब उसके पास मेमोरी पावर है और उसके पास हमको याद दिलाने की भी क्षमता है, तो वो हमको क्या करेगा? उसी समय बता देगा ये है। वही सवाल पूछा, कहेगा इसका आंसर ये दो, चटाचट, प्रॉम्प्टनेस। आप देखिए जो पवित्र आत्मा से सही तरीके से इंट्यून्ड लोग होते हैं, उनकी बुद्धि बहुत शार्प होती है, तड़ा बहुत तेज काम करती है। एक वर्ष निकालिए, आपको मिलेगा भजन संहिता 119 अध्याय, भजन संहिता 119 अध्याय। कितनी परमेश्वर कितना कीमती है, कितना पावरफुल है, और उसने हमें क्या वरदान दिए हैं। लेकिन लोग अपनी विचारधाराओं में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ फंसे हुए। इसका 97 वर्ष से पढ़िए। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान किस पर? परमेश्वर की व्यवस्था। जी, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। आपके पास कितने शत्रु होंगे? परमेश्वर आपको आपके शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान बना देगा। जी, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। क्या चीज? बुद्धिमत्ता नहीं ना, फिर से पढ़िए। तू अपनी आज्ञाओं, हाँ, क्या चीज? परमेश्वर की आज्ञाएं। परमेश्वर की आज्ञाएं अगर हमारे अंदर रहती हैं, हमारे माइंड में, वो आज्ञाएं हमको मालूम है इतना पावरफुल बनाती है। हमारा वो हमारी मेमोरी में होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर द 10 कमांडमेंट्स। परमेश्वर की आज्ञाएं हमको याद होनी चाहिए।
ये चीज गलत है, ये नहीं करनी। ये वो आज्ञाएं क्या करती हैं, हमारे दुश्मनों से अधिक हमें बुद्धिमान बना देती हैं। आगे, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती, वो माइंड में रहती हैं जी। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक बाप रे बाप, दुश्मनों से भी ऊपर है, शिक्षकों से भी ऊपर है। मैं अपने सब शिक्षकों से अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। वार्निंग्स, आजकल लोग मालूम है वार्निंग्स नहीं पसंद करते। वार्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका ध्यान परमेश्वर की वार्निंग्स में लगा रहता है वो अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान होगा जी। मैं पुरनियों से भी समझदार, और मैं पुरनियों से, तुम्हारे बुजुर्गों से जिन्हें तुम बहुत वो करते हो, उनसे भी ज्यादा समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेश को पकड़े हुए, परमेश्वर की बातों को पकड़े रहने वाला व्यक्ति। और मालूम है ये सारी चीजें, व्यवस्था को याद करना, पहले के लोग याद करते थे और फिर उसको लिख लिख के लगाते थे जगह जगह। लेकिन परमेश्वर ने नए नियम में मालूम क्या किया, बेस्ट वर्क किया। जैसा निकालिए इब्रानियों की पत्री, गुड न्यूज यही तो है नए नियम में। नए नियम में फिजिकल कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, और आपके माइंड में ये अंदर दिल में डाल दिया गया। आपका दिल सही होगा तो ये चीजें काम करेंगी। इसका इब्रानियों की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 10 पद पढ़िए। फिर प्रभु कहता है 10, 11, 12। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। कहाँ डाल दूंगा? माइंड में। कैसे? पवित्र आत्मा आ गया, परमेश्वर की व्यवस्था लेकर आ गया जी, और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। अब ये लिखने वाला काम जब आप पवित्र आत्मा की आज्ञा मानेंगे तब वो लिखेगा जी। और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। कैसे? क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा। यानी कैसे लोग जान लेंगे? सब लोग पवित्र आत्मा के द्वारा। तो लोगों को नए नियम में टीचिंग की जरूरत है कि पवित्र आत्मा की जरूरत है? पवित्र आत्मा की जरूरत है। और जब आप पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया तो अब आपको इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है। इंस्ट्रक्टर इज अवेलेबल, यू नीड इंस्ट्रक्शन बाय द वर्ड ऑफ गॉड। इसके द्वारा वो इंस्ट्रक्ट करेगा आपको, ताकि आप उस मार्ग में चले, आपका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण है। छठा पॉइंट, रीजन, द पावर ऑफ द माइंड टू थिंक, अंडरस्टैंड, फॉर्म जजमेंट्स लॉजिकली। आप फिजिकली तो लॉजिकली लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा स्पिरिचुअली काम करेगा, स्पिरिचुअल काम करेगा। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, पवित्र आत्मा, मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा कोलस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय, कोलस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 2 और 3 पद पढ़ दीजिए। ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त। कितना धन? ये समझ का धन बहुत बड़ा धन है। एक बार पैसा आपके पास नहीं है चलेगा, लेकिन अगर समझ नहीं है तो नहीं चलेगा। जब किसी का माइंड आउट हो जाता है, समझ खत्म होती है। एक छोटा बच्चा, एक छोटे बच्चे के पास समझ नहीं है, वो किस काम का? उसके पास पैसा नहीं है और समझ भी नहीं है। पैसा नहीं है चलेगा, लेकिन समझ नहीं है नहीं चलेगा। कौन चाहता है कि उसका बच्चा ना समझ? तो परमेश्वर क्यों चाहेगा कि उसका बच्चा ना समझ हो? तो जब हम ना समझ होते हैं, फिजिकल है तो ना समझ है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हो हम। जैसा मसीह यीशु का माइंड था वैसे ही तुम्हारा माइंड।
जी। और परमेश्वर पिता के भेद को, और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए। क्या चीज छिपा हुआ? कहाँ? मसीह में। और पवित्र आत्मा उस भंडार को लेकर हमारे अंदर आ गया। आपके पास क्या है? तो अगर आपको पवित्र आत्मा मिला तो आपको क्या मिला? हम तो उसका स्टोर हाउस हमें हो जाए, तभी तो उसने इब्रानियों में कहा तुम्हें तो अब तक गुरु हो जाना चाहिए। शर्म की बात है, शर्म की बात आज उन लोगों के लिए, सबके लिए है कि जिन जिन के विषय में लिखा है जो अपने आप को, उन्हें मैच्योर हो जाना चाहिए था, जैसा मसीह का स्वभाव उनका होना चाहिए था, नहीं हुआ। झूठी शिक्षा, झूठी शिक्षा के कारण लोग आज इमेच्योरिटी में फंस गए और इनिक्विटी में फंस गए, तमाम तरीके की गलत चीजों में फंस गए और फिजिकली ट्रैप्ड है। मसीह यीशु का स्वभाव क्यों नहीं आया? और वो नहीं था तो गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक बेबी लेवल है कि कोई नई सिरे से कुछ सिखाए कि क्या करना। गलत चल रहा है। कोई चीज जब गलत चलती है तो वो शुरू से मैच्योरिटी तक गलत जाएगी, उसको आप बीच में चेंज नहीं ले सकते। अगर वो खुद चेंज ले ले तो बात है, परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है। हम परमेश्वर, लास्ट में एक वर्ष इसी के लिए और निकालिए जो आपको मिलेगी। दुनिया में रीजनिंग करने वाले बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन रीजनिंग से उनको मिलेगा कुछ नहीं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, उसके 4 पद से पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 पद से। जी। वरदान तो कई प्रकार के, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। वरदान कितने प्रकार के हैं? पर आत्मा। अगर आप अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदानों को देख रहे हैं और आत्मा भी अलग अलग दिखाई दे रही है, फॉल्स टीचिंग। वरदान तो कई प्रकार के, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवाएं भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव, सब में हर प्रकार का प्रभाव, बहुत ध्यान दीजिएगा, कितनों में? सब में हर प्रकार का प्रभाव, एक एक प्रकार का प्रभाव। ये झूठी शिक्षा कैसे कहती है कि आपको एक ही वरदान मिलेगा? जब पवित्र आत्मा जो स्टोर हाउस आपके अंदर आ गया तो आपके अंदर सारे वरदान आए कि नहीं आए? तो जब सारे वरदान आए, जब जिस समय जिस चीज की जरूरत होगी वो होगा, है ना? एक सैनिक के पास सारे हथियार होने चाहिए। जिस चीज की जरूरत, एक इंजीनियर के पास, एक मैकेनिक के पास सारे हथियार होने चाहिए। जब उसको जिस चीज की जरूरत होगी उसको चाहिए होगा कि नहीं होगा? तो अवेलेबल होगा, तो अवेलेबल तो होना चाहिए। तो परमेश्वर के सारे वरदान हमारे पास हैं, हर इंडिविजुअल के पास है, अगर वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है। जी। हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा जो गिफ्ट्स हैं वो आपके जीवन से ऑपरेट होंगे, और कौन सा गिफ्ट कब ऑपरेट होना है ये पवित्र आत्मा आप नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी से उसे ऑपरेट नहीं कर सकते। जी। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आत्मा का वरदान तो सबको मिल चुका है, अब क्या चाहिए? इसका मतलब क्या वो नहीं, वरदान तो हमारे अंदर है, लेकिन हमारे पास उसकी जानकारी नहीं है, एनलाइटमेंट नहीं, जी, पता ही नहीं है। जी। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास, और किसी को उसी आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान मिलता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की।
और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब काम सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, करवाता नहीं है, करता है। वर्ब में ध्यान दीजिएगा, हम नहीं कर सकते, वो करवाता है, वो करता है हमारे अंदर, वो करता है लिखा है, करवाता भी नहीं है जी। और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है, जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। अब हम आपको एक बहुत कॉमन सेंस से बताते हैं कि मेडिकल में MBBS सबको करना है, लेकिन उसके बाद आप किस चीज के स्पेशलिस्ट बनना मांगते हैं वो आपका फर्दर अलग लाइन है, लेकिन बेसिक MBBS आपको करना ही करना है। MBBS के बाद ही आप सर्जन बन सकते हैं, आप नेफ्रोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप एंटेरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप पेडिट्रिशियन बन सकते हैं, आप हड्डियों के लिए स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। स्पेशलाइजेशन कोर्स अलग है, लेकिन बेसिक सबको करना है। वैसे ही होली स्पिरिट के सारे वरदान सबके पास है, लेकिन आगे जाके बड़े लेवल पर आप किसी एक चीज में बहुत मशहूर होंगे और उस चीज के लिए आप माने जाएंगे कि ये वाला वरदान इनके पास है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके उन वरदानों के लिए, उन गिफ्ट्स के लिए प्रभु, जो आपने हमें ऑलरेडी दे दिए। हमें मैच्योरिटी चाहिए ताकि हम उन वरदानों को समझें, आपकी सामर्थ को जानें और ये जाने कि आपसे हमें जो मिला है वो आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा ही ऑपरेट हो सकता है, ताकि आपकी मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो और आप ही की महिमा प्रकट और आपका नाम निकल पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।